गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़े थे और इसको सिंपल कैसे प्रूफ करना होता है उसके बारे में बतलाए थे। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप क्लियर हो पाइएगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार इधर हम फॉर्मूला को, बेसिक फॉर्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया। अब इसी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब वहाँ पर आप फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला LHS में सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को फिर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर RHS। देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसका सवाल बनाते हैं।
अब आगे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1। कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यदि इसमें भी LHS क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। LCM ले लीजिए। कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप देखिए इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा को, प्लस इसको हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो बराबर है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। लिख सकते हैं इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, तो कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर है 2 कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा इक्वल टू 2 बाई कॉसेक थीटा को साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ इंटू साइन। ये और ये कैंसिल, बराबर है 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा RHS। देखिए LCM ले लिए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसमें से 2 कॉसेक थीटा कॉमन ले लिए। अब कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, तो 2 बाई साइन थीटा हो गया, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला गया, कॉस थीटा नीचे, और कट कर दिए, तो 2 बाई कॉस थीटा आ गया, और 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, इसलिए 2 सेक थीटा बराबर RHS प्रूफ। देख रहे हैं एकदम इजी है, केवल दिमाग में आपको उन सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और तब आपको बनाना है। आगे का क्वेश्चन देखिए। ये सबको नोट भी करते चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा बाई रूट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। अब देखिए LHS फिर वही लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल बराबर है 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा बराबर RHS। देख रहे हैं, इस तरह से सवाल को बनाते जाना है। इसको भी नोट कर लीजिए। 1 मिनट के बाद फिर हम अगला सवाल बतलाते हैं। ये सब अलग अलग तरह का सवाल है। इन सबको बनाइए, समझिए और फिर बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा। घबराना नहीं है। यदि आपसे एक क्वेश्चन कम बन रहा है, चाहे आपको समय ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, आप बनाइए। फॉर्मूला का सही यूज कीजिएगा और सही जगह पर यूज कीजिएगा। धीरे धीरे आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं। वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए LHS 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए और बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब फिर 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा यदि हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल बराबर 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये 1 और 1 कैंसिल बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बराबर RHS। देख रहे हैं कितना इजी वे में प्रूफ होता जा रहा है, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम आराम से बनाते चलिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तब तक हमें क्वेश्चन फिर इधर लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस सब को tan और cos के फॉर्म sec के फॉर्म में चेंज करते हैं, इसलिए कि हमारा एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले तो हम LHS लिख दिए, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ हम लिखते हैं डिवाइड ईच टर्म बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होगा यह? बराबर है
ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बाई 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा होगा। सभी टर्म को हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? तो सबको tan और cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे। tan और sec और tan के फॉर्म में चेंज कर देंगे। sec और tan के फॉर्म में क्यों चेंज किए? इसलिए कि 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। उस फॉर्मूला पर हम इसको लेके चले जाते हैं। अब देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के जगह पर, और नीचे वाले को उसी तरह से लिखते हैं 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ भी sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ भी sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो बराबर हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लिए तो हमको मिला 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा बाय 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा बराबर RHS। इसको समझ गए? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है इसका, जिसको कि हम रेशनलाइज करके बना सकते हैं दूसरे तरीका के आधार पर भी। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ये करना होगा कैलकुलेशन, लेकिन बनेगा दूसरे तरह से भी। इसी का अल्टरनेट मेथड भी बतलाते हैं। यदि आप डायरेक्ट कहिएगा कि सर ये हमको याद कहीं नहीं रहा, तो कि cos थीटा से डिवाइड करना है कि sin थीटा से डिवाइड करना है कि किससे डिवाइड करना है, ये यदि याद नहीं रहा तब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर एक और हम मेथड आपको दे रहे हैं, अल्टरनेट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है। sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं उसको। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वह देखिए, बराबर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा इंटू
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय, इसको हम लिखेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी बनेगा। बराबर है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है उसको पहले काट, ये और ये कैंसिल, कॉस थीटा और कॉस थीटा भी कैंसिल। अब हमको क्या मिला, अब हमको मिला है इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये और ये भी कैंसिल। अब हम लिख रहे हैं बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब आपका रिजल्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा 2 से 2 बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर RHS। ये दूसरे मेथड से हो गया। जैसे भी बनाना चाहिएगा, किसी भी तरह से बनाइएगा, ये बनेगा। फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन सही ढंग से करना है और केवल ध्यान से इसको बनाना है, बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक और इस तरह से आप लोग इसका सवाल बनाइएगा और जहाँ जो दिक्कत होगी फिर हम बतलाएंगे अगले क्लास में। कुछ टिपिकल क्वेश्चन के बारे में अगले वीडियो में फिर और कुछ टिपिकल क्वेश्चन के बारे में हम बतलाएंगे और तब हम इसी से कॉम्प्लीमेंट इसी का जो एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम आगे का प्रॉब्लम बतलाएंगे। ओके।